प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में 3 तलाक का जिक्र करते हुए कहा कि जब ये कानून आया और जब मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां उनके पक्ष में आने लगी तो वोट के ठेकेदारों ने गुमराह करना शुरू किया। साथ इन्होंने कहा और दंगे का भी उन्होंने जिक्र किया। कुछ मुस्लिम महिलाएं और मर्द यहाँ मौजूद हैं जो रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए थे। सबों ने पटका भी बीजेपी का लगाया है, टोपी भी लगाई है। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले बुजुर्ग से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब उन्होंने 3 तलाक का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि स्थिति बदली जब मुस्लिम महिलाएं लड़कियां उनके पक्ष में आने लगी तो वोट के ठेकेदार महिलाओं को, लड़कियों को गुमराह करने लगे, बरगलाने लगे। क्या हकीकत आप? हकीकत तो यह है, कोई किसी के भड़काए में नहीं आ रहा है, कोई किसके उसमें नहीं आ रहा है। सब एक सम्मान एकजुट होकर चल रहे हैं, कोई किसके भड़काए में नहीं आ रहा। मोदी जी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो हो रहा है, सब इसी अच्छा हो रहा है। तो क्या सही मायने में मुस्लिम महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो बीजेपी अब मोदी को पसंद कर? जान से मोदी योगी जी के साथ हैं सब मुसलमान, और हाँ यहाँ सहारनपुर में तो बहुत ज्यादा मुसलमान जुड़ गए हैं बीजेपी के साथ, भाजपा के साथ, सब फैन हो गए। लेकिन सब तो कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम के बिल्कुल खिलाफ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब भड़का रहे, ये तो फेक है सब कुछ। जी जी, आप बताइए कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपने भी उसको सुना कि अब गुमराह करने की कोशिश मुस्लिम महिलाओं को, लड़कियों को की जाती है जब वो मोदी के पक्ष में बोलती हैं, तो क्या सही मायने में ऐसा है? जो उनकी बातों में आ रहे हैं ना वो बेवकूफ़ हैं, जो इनके खिलाफ जा रहे हैं वो भी बेवकूफ़ हैं। हम मुस्लिम हैं, यहाँ पे काफ़ी टोटल मार के मुस्लिम ज़्यादा है और हम सब उनके दीवाने हैं, मोदी जी के, योगी जी के फ़ैन हैं। हम अपने मुस्लिम के ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलकर अपने योगी जी को ही देंगे, इस बार भी कमल ही खिलाएंगे। ऐसा क्यों? क्या क्या काम आपको पसंद आया है कि आप वोट देने की बात कर रही हैं और समर्थन देने की बात? मेन बात तो लड़कियों की सुरक्षा है। हम किसी भी टाइम बाहर आ जा सकते हैं। पहले देखो कितना गुंडागर्दी हो रही थी, मारपीट, लड़कियों को तलाक दी जा रही थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, सब डरते हैं इस चीज़ से। और जी घर भी मिल रहा है, सबको घर मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? पैसे आ रहे हैं बैंक में सबके, बताओ और क्या चाहिए? और लेडीज़ को यही चाहिए बस। जो मोदी ने कहा आपने भी सुना होगा, खासकर मुस्लिम महिलाओं और औरतों को लेकर के, लड़कियों को सुरक्षा को लेकर के कि गुमराह किया जाता है, लोग नहीं चाहते हैं कि मोदी के पक्ष में लोग जाएं। कितनी हकीकत है और आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो जैसा समझ रहा है वो बेवकूफ़ है, अगर किसी और की बातों में आता है। बिल्कुल भी हम तो अपने मोदी योगी के साथ है, बिल्कुल बिल्कुल सम्मान उनके साथ ही है। हम तो सब लोग तो कहते हैं, सारी दूसरी पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी तो मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम मुस्लिम हैं, हमें दिख रहा है ना अपना फ़ायदा कहाँ है, हम किसके साथ हैं। वो हमारी सहायता कर रहे हैं, हम बस उन्हीं के साथ हैं। और बाकी जो मुसलमान हैं, काफ़ी मुसलमान हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, और भड़काने वाले तो बहुत होते हैं, वो तो अपने ऊपर बात है। क्योंकि हमें दिख रहा है हमारी सहायता, हमारी सुरक्षा किस सरकार में है, इसमें। 3 तलाक का जो कानून बना, तो क्या उससे सही मायने में आप लोगों को ताकत महसूस होता है? जी जी, बहुत ताकत महसूस होता है। पहले तो लोग तलाक एकदम दे दिया करते थे, लेकिन अब नहीं। अब हमारे साथ हमारा कानून है, हमारे मोदी योगी जी है, अब हमें किसी का डर नहीं। हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। आप एक राय जानना चाहिए कि जो 3 तलाक की बात करते हैं, हर आदमी हवाला देता है। इस कानून के बनने के बाद से क्या आप लोगों में विश्वास पैदा हुआ है? जो मोदी कहते हैं, क्या सही कहते हैं? जी जी, सही कहते हैं, विश्वास हुआ है, बहुत ज्यादा विश्वास हुआ है। और हम मुसलमान की महिलाओं को कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं रहा है। आपकी बात जानेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, आपने भी सुना होगा कि बरगलाने की अब कोशिश की जा रही है जो वोट के ठेकेदार हैं। कितनी हकीकत है? सर, आज तक मुसलमानों को बरगलाया तो गया है, हर पार्टी ने मुसलमानों को बरगलाया, उनसे उनकी वोटें ली हैं, उनको बरगलाया, उनको अपना यूज किया, छोड़ दिया। आज योगी सरकार और मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए इस कदर काम किए हैं, आज मुसलमान इसीलिए जुड़ रहा है। सबसे पहली बात तो ये, हमारी जो माँ बहनें हैं इनको इतनी सुरक्षा मिली हुई है कि रात को 12 बजे 1 बजे तक भी कैसे भी घूमे फिर जाओ, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। गुंडे लोग, बदमाश लोग जेलों के अंदर हैं। मैं व्यापारी हूँ, मेरा नाम मोबिन अहमद है, मैं देहरादून चौक पर दुकान है मेरी, मैं व्यापारी हूँ और हम इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। व्यापार के लिए, हर चीज़ के लिए पूरी सुविधाएं हैं, कोई परेशानी नहीं है। मुसलमान इस कदर जुड़ा हुआ है आज की डेट में भाजपा से कि आप बता नहीं सकता। अब हमारे यहाँ से राजू कुंवर जी चुनाव लड़ रहे हैं, 25% वोट मुसलमान उनको देगा। उनके क्यों देगा? क्योंकि योगी जी ने और मोदी ने काम किया है। अभी हमारे यहाँ छोटा सा गाँव है दूधली के अंदर 3500 गाँव में 3500 मकान बनाए हैं। प्रधानमंत्री योजना से 3500 मकान बने हैं। वो किसके बने? वो मुसलमानों के बने हैं। ये बताएं कि आपसे जानना चाहेंगे, जब मोदी ने कहा, आपने सुना, आपको कितना उसमें लगता है कि नहीं सब प्रधानमंत्री ने कहा बिल्कुल सही कहा? कोई नहीं है टक्कर में,
और सिर्फ भाजपा ही जीतेगी हर जगह, कुछ भी कर लो। और इस टाइम युवा चल दिया है भाजपा की ओर, भाजपा की ओर चल दिया है युवा। ये माइनॉरिटीज का जो बजट 4200 करोड़ से 5000 करोड़ किया गया है ना, और मुस्लिम महिलाओं को जो सुरक्षा, सम्मान, उनके आवास बने हैं, उनको शक्ति मिली है, उसके बाद ये सारे मुसलमान एक तरफा होकर बीजेपी को वोट करेंगे। और कौन कहता है मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करता? मैं दिल्ली प्रदेश का मैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी में प्रवक्ता हूं, और वहां पर मेरे आसपास की सारी कॉलोनीज मुस्लिम बहुल हैं, सारी एक तरफा होकर बीजेपी को वोट करते हैं। और हमारे सर मैं ये कहना चाहती हूँ, बहन बेटियां हिंदू की भी ऐसी हैं, मुसलमान की भी ऐसी हैं, और हमारा सब देश एक है, हम एक देश के नागरिक हैं, खून एक है। इसलिए भड़काए में मत आइए, अपने योगी को वोट दीजिए। मैं पिछड़े वर्ग से हूँ, लेकिन मैं सबके साथ हूँ, ठीक है। कोरोना मेरा ये कहना है कि हमारी सरकार जो है, भाजपा सरकार, वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलती है। उनके लिए कोई भेद नहीं है, ना कोई जाति भाव। ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा यहाँ सुनिश्चित की गई, आप लोग सुरक्षित महसूस? बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 2017 से हम अपने आप को इतने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि सभी बहन बेटियां तन मन धन से भाजपा को 350 की सीटें पार कराएगी। मैं ये चाहती हूँ कि योगी और मोदी को डायरेक्ट बात करनी चाहिए। पीड़ाऊ जो महिला होती है ना, सबको किसी के द्वारा बीच में नहीं लाना चाहिए। यानी जो मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर आई हुई है या मर्द भी हैं, वो कहते हैं उन्हें सुरक्षा मिली है और ऐसी कोई खौफ की बात नहीं है। हाँ बताएं। जो ये कहते हैं कि भाई 5 साल में कुछ नहीं किया, एक बार बताओ, 2-3 साल तो उनके कोरोना में निकल गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। और मैं पिछड़े वर्ग से हूँ, मैंने आपको बताया है, लेकिन एकदम सबका विकास नहीं हो सकता है। इसलिए एकजुट होकर मैं सभी से, मुसलमान भी मेरे भाई है, हिंदू भी मेरे भाई हैं, सब हम एक देश है। फूट में मत आइए। अब बीजेपी को एक तरफा वोट दिए तब मजा है, जब उन्हें पता चलेगा कि फूट नहीं डालनी, आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मैं जनता को बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी कौन है। मोदी जी भगवान श्री कृष्ण का अवतार हैं, और योगी जी सखा अर्जुन है। यो तो धर्मस्य तो दिया, जहाँ का नीमधारी अर्जुन है और सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण है। वही विजय है, वही धर्म है, वही विजय है। लोगों का उत्साह देखते हुए बन रहा है, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हों या मुस्लिम मर्द हो जो इस रैली में आए हुए थे। कहना है कि बीजेपी ने जो कहा है वो किया है और उनका भरोसा बीजेपी पर ही है। अब इसके लिए चुनाव के परिणामों का इंतजार करेंगे। विकास राय के साथ विकास चंद्र।